कभी सोचा है कि दुनिया में इतनी ज्यादा गरीबी आखिर है क्यों? ऐसा क्या है कि कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? आज हम पुरानी गरीबी की संरचना नाम के इस स्रोत के आधार पर इसी मुश्किल सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। 99%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। यकीन मानिए, ये एक बहुत कठोर सच्चाई है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इतने सारे लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग गरीबी के इस चंगुल से बाहर क्यों नहीं निकल पाते। और देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबों या बहसों के लिए नहीं है। नहीं, ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों के रोज के संघर्ष की कहानी है। उनकी टूटी हुई उम्मीदों की कहानी है और उनके अनिश्चित भविष्य की कहानी है। तो चलिए मिलकर ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब। जो स्रोत है वो एक ऐसा आइडिया सामने रखता है जो काफी चौंकाने वाला है। वो कहता है कि गरीबी कोई हादसा या आप कह लीजिए किस्मत का खेल नहीं है। ये तो एक सोची समझी संरचना है, एक ऐसी इमारत जिसे इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कि कुछ लोग हमेशा सबसे नीचे ही रह जाए। तो किसी भी इमारत को समझने के लिए कहां से शुरुआत करनी पड़ती है? जाहिर है, उसकी नींव से। और गरीबी की इस इमारत की नींव एक ऐसे अदृश्य लेकिन बहुत ही मजबूत जाल पर टिकी है। एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। असल में ये गरीबी का जाल एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। जरा सोचिए, एक परिवार है जिसके पास खाने के लिए भी पूरे पैसे नहीं हैं, तो बच्चे कुपोषित रह जाते हैं। अब कुपोषण की वजह से वो स्कूल में ध्यान नहीं लगा पाते और अच्छी शिक्षा के बिना उन्हें अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल है। नतीजा, वो भी अपने माँ बाप की तरह ही गरीब रह जाते हैं और ये चक्र बस चलता ही रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो अगर गरीबी का ये जाल नींव है, तो इस नींव पर 4 बहुत बड़े, बहुत मजबूत स्तंभ खड़े हैं जो इस पूरी की पूरी संरचना को थामे हुए हैं। चलिए एक एक करके इन स्तंभों को समझते हैं। पहला और शायद सबसे क्रूर स्तंभ है अच्छी शिक्षा तक पहुंचना होना। और ये सिर्फ डिग्री ना मिलने की बात नहीं है। नहीं, ये तो सपनों के दरवाजों पर ताला लगा देने जैसा है। और सबसे बुरी बात यह है कि शिक्षा की कमी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गरीबी को एक अभिशाप की तरह पहुंचाती है। जब माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते तो अक्सर वो अपने बच्चों को वो मदद, वो माहौल नहीं दे पाते जिसकी उन्हें जरूरत होती है, और इस वजह से ये चक्र कभी टूट ही नहीं पाता। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, और वो है स्वास्थ्य। हम अक्सर ये कहावत सुनते हैं, स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन सच कहूं तो गरीबों के लिए यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक बेहद क्रूर सच्चाई है। एक दिहाड़ी मजदूर के बारे में सोचिए। वो अपने परिवार में अकेला कमाने वाला है। अब मान लीजिए एक दिन वो बीमार पड़ जाता है, तो ना सिर्फ उसकी कमाई बंद हो जाती है, बल्कि इलाज का खर्च उन्हें कर्ज के गहरे दलदल में धकेल देता है। खराब स्वास्थ्य सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, ये एक आर्थिक सुनामी की तरह है। तीसरा स्तंभ वो है जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होता है, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। ये है पैसे की कमी, या जिसे अर्थशास्त्री पूंजी कहते हैं। असल में ये भविष्य बनाने का एक औजार है जो उनके पास होता ही नहीं। जरा सोच कर देखिए, बिना किसी बचत के एक छोटी सी भी मुसीबत, चाहे वो फसल का खराब होना हो या नौकरी का छूटना, एक परिवार को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। ऐसे में अपना कोई काम शुरू करने या अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने का सपना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। अच्छा, पैसा, स्वास्थ्य और शिक्षा, इनके अलावा और क्या हो सकता है? चौथा स्तंभ वो है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारे रिश्ते, हमारा सोशल नेटवर्क। हम सब जानते हैं कि आजकल आप किसे जानते हैं ये बात कितना मायने रखती है। एक अमीर परिवार में पैदा हुआ बच्चा अपने माता पिता के दोस्तों के जरिए आसानी से कोई इंटर्नशिप या नौकरी पा सकता है, लेकिन एक गरीब परिवार के बच्चे के पास ये मौका नहीं होता। उनमें काबिलियत और मेहनत की कोई कमी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी अकेले पड़ जाते हैं। तो हमारे पास नींव है और उस पर टिके 4 स्तंभ भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस भयानक इमारत का आर्किटेक्ट कौन है? इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? देखिए, समाज में अक्सर 2 तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं। एक कहानी कहती है कि लोग अपने आलस और गलत फैसलों की वजह से गरीब हैं, लेकिन जो हमारा स्रोत है वो एक दूसरी और ज्यादा परेशान करने वाली कहानी बताता है कि सिस्टम को ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कुछ लोग हमेशा पीछे रह जाएं। और ये जो ब्लूप्रिंट है, ये हवा में नहीं बना है। ये बनता है उन कानूनों से जो अमीरों को टैक्स में छूट देते हैं, उन सामाजिक पूर्वाग्रहों से जो कुछ समुदायों को हाशिए पर रखते हैं, और उन आर्थिक नीतियों से जो बड़ी कंपनियों को मजदूरों से ज्यादा अहमियत देती हैं। तो अब
चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी की पूरी भयावह संरचना को एक साथ देखते हैं कि ये दिखती कैसी है। तो ये है गरीबी की पूरी वास्तुकला। सबसे नीचे एक खुद को मजबूत करने वाला जाल, इसके ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य, पूंजी और नेटवर्क के 4 मजबूत स्तंभ, और इन सबको एक साथ जकड़ कर रखने वाला एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ब्लूप्रिंट। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि गरीबी किसी एक इंसान की नाकामी नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक डिज़ाइन का, एक व्यवस्था का नतीजा है। और ये बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर ये संरचना डिज़ाइन की गई है तो इसका मतलब है कि इसे फिर से रीडिज़ाइन भी किया जा सकता है। लेकिन ये नया डिज़ाइन कैसा दिखेगा और इसे बनाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।